नमस्कार। इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं। बागेश्वर धाम के हम कन्या विवाह महोत्सव के प्रांगण में खड़े हुए हैं, जहां पर आए दिन अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और कल यहीं पर बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं की शादी होने वाली है। हमारे पीछे आप एक बहुत बड़ा जो डोम पंडाल देख रहे होंगे, जिसकी साइज लगभग 65 बाई 350 है। उसमें बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, बहुत सारे सामान रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रदर्शनी लगी हुई हो या कोई सेल लगा हुआ हो या कोई किसी दुकानदार का कोई बड़ा शोरूम हो या फिर किसी दुकानदार का कोई सेल लगी हुई हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा दिख रहा है ये बागेश्वर धाम पर कन्याओं को मिलने वाली उपहार सामग्री का टेंट लगा हुआ है, जहां पर कन्याओं को जो उपहार मिलना है वो उनकी जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है और जो भक्त बारी बारी से आकर के देख रहे हैं। आप एक देख रहे हैं कि लगातार भक्त इसको एक क्रम बाई क्रम से उपहार सामग्री लगाई गई, भक्त इसको देख रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर 251 कन्याओं की शादी होने वाली है और उन्हें यह उपहार सामग्री भेंट की जाएगी, जिसमें अनेक प्रकार के आइटम हैं। लगभग 55 से ज़्यादा आइटम इसमें जो वर वधू को दैनिक उसमें उपयोग होने वाली जो सामग्री है वो दी जाएगी, जिसमें आप देख रहे हैं आटा चक्की भी, अलमारी भी, ड्रेसिंग भी, कूलर भी और हर जो सामान है वो एक एक कंपनी का, सोफा सेट भी है, डबल बेड भी है। तो अब बारी बारी से जो एक एक क्रम, जैसे वो 28 नंबर का लगा हुआ है, 26 नंबर, जैसे 27, तो अलग अलग क्रम के माध्यम से एक एक उसके माध्यम से लगाया गया है। उसमें आटा चक्की भी देखी जा सकती है, कूलर भी, सिलेंडर भी और बालाजी की मूर्ति भी और साड़ियाँ भी जो बच्चियों को मिलने, बल्कि पहन देने के उपयोगी में होने वाली चप्पल भी रखी गई हैं जो उपहार के रूप में बच्चियों को दी जा रही है। हम आपको एक एक चीज़ बारी बारी से दिखाएंगे, जो समिति के लोग लगे हुए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, कितना सामान है, क्या क्या सामान रखा गया, किस तरीके से बच्चियों को मिलेगा, अगर किसी बच्ची को, जिन बच्चियों को मिलना है वो कैसे प्राप्त करें, उनको क्या दिया गया है, क्या उन्हें दिखाना पड़ेगा और कैसे उनके पास यह सामग्री पहुँचेगी। तो हम एक एक चीज़ उनसे बात करेंगे। जो समिति के लोग यहाँ सेवादार लगे, लगातार उनके सामग्री का सजाने का कार्य किया जा रहा है। समिति के लोग लगे हुए हैं। ये जो ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग का उपयोग किया जा रहा है और ट्रॉली बैग को रखा जा रहा है बारी बारी से। अभी जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसका भी लगातार जारी है। समिति के लगभग 100 से अधिक लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके द्वारा बारी बारी से एक एक वर वधू के जिसको जो भी सामान मिल रहा है उसमें एक एक सामान को गिन करके रखा जा रहा है कि कभी कोई सामान इधर का उधर ना हो जाए और किसी भी वधू को सामग्री कम, एक आध सामान उसको कम ना मिले। आटा चक्की भी है, जो बच्चियों को स्वरोजगार, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आटा चक्की भी दी जा रही है कि आगे चलकर अपने ससुराल में जाकर उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी करनी न जाना पड़े और वह स्वयं घर से ही अपने चक्की चला करके भरण पोषण कर सके। हम और लोगों से बात करेंगे और उनसे हम देखेंगे कि किस तरह उनसे बात करें, किस तरह की सामग्री और क्या क्या उपयोग में आई है। तो हमारे साथ सामग्री जो समिति के लोग, उनसे, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुम्मी लखेरा है। जी भाई साहब, किस तरह की सामग्री है, क्या क्या आइटम है इसमें, कितने आइटम है लगभग? इसमें टोटल 54 आइटम है। इसमें गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, ट्रॉली बैग है, 7 साड़ियाँ हैं, तकिया है, पिलो कवर है, डबल बेड की शीट है, गद्दे हैं, सोफा है और फ्रिज नहीं, पंखा है और सिलाई मशीन है। तो कितने, मतलब इसमें कितने बड़ा पंडाल लगा हुआ है और अभी तक कितना सामग्री इसमें लग गई? कौन सी सामग्री बकाया रह गई जो लगाने का कार्य जारी है? अभी सामग्री इसमें सभी लग गई है। इसमें केवल सिलाई मशीन अभी नहीं आई है और ये 65 बाई 300 का पंडाल लगा हुआ है। राम दरबार भी देखा जा रहा है। राम दरबार भी, ये रामचरित वो भी है, मंगलामुखी की मतलब प्रतिमा वो भी है, मूर्ति। और गाय बछिया है। आप लोग कब से इसमें लगे हो? कितने लोगों की आपकी टीम है और कितने समय से इसको सजावट का क्रम बाई क्रम लगाने का? 100-150 सेवादार हैं हम लोग, सब लोग लगे हुए हैं। 21 तारीख से लगे हुए हैं हम लोग। तो आपके क्षेत्र के भी कुछ कन्याएं होगी इसमें? हाँ, हमारे क्षेत्र हमारे मंडल से भी है। तो इसमें सामग्री जो इनको बांटने का कार्य कैसे किया जाएगा? जैसे 251 कन्याएं, उनके जो ससुराल वाले आएंगे, तो क्या उन्हें कुछ एक कार्ड मिला है या क्रम बाई क्रम क्या है उनको बांटने? उनके लिए फार्म भी है एक और एक कार्ड भी इशू हुआ है। तो उन्हें वो दिखाना पड़ेगा। हम लोगों को देंगे, हम लोग उनको और हम फिर उनको रिसीविंग देंगे, उनके साइन करा के कि कौन इसको उपहार सामग्री को ले रहा है, क्योंकि तो उनके परिवार के सदस्य को हाँ मिल जाएगा। हाँ,
तो आप देख रहे हैं लगातार क्रम जो उनको उपहार सामग्री जो बची हुई है उनके भी लगाने का क्रम लगातार, उनके रखने का क्रम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं जो एक टोकरी बनाई गई है जिसमें नमकीन, बिस्किट, इसमें 40 आइटम है। 40 आइटम बताया क्या क्या है इसमें? इसमें सब कुछ है जो खाने पीने का छोटा छोटा आइटम होता है ना, जैसे चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, केक वगैरह सब कुछ 40 आइटम है इसमें। इस बैग में क्या है? इस बैग में साड़ी है। अच्छा, कितनी साड़ियां हैं इसमें? इस बैग में 5 साड़ी है। अच्छा, तो एक बैग जो छापा जो उसको प्रिंट किया गया इसमें साड़ियां हैं, उसमें लिखा भी गया है। आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड बागेश्वर धाम छठवां बुंदेलखंड महाकुंभ 251 कन्या विवाह। तो एक जो मैसेज दिया जा रहा है कि एक एक चीज जो कन्याओं ने अपने उसमें सोचा होगा कि हमारी शादी होगी, लेकिन दीनहीन कन्याएं, अनाथ कन्याएं, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम एक और ये अच्छा ये बगलामुखी माता की जो मूर्ति है, जो फोटो है, चित्र है, वो दी जा रही है। तो एक एक चीज का बराबर ध्यान रखा जाए। ट्रॉली बैग भी है। तो जो समिति के लोग हैं ये हरियाणा से आते हैं जी और फुल सेवा देते हैं यहाँ पे। जी। तो एक बैग जो छापा जो उसको प्रिंट किया गया इसमें साड़ियां हैं, उसमें लिखा भी गया है। आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड बागेश्वर धाम छठवां बुंदेलखंड महाकुंभ 251 कन्या विवाह। तो एक जो मैसेज दिया जा रहा है कि एक एक चीज जो कन्याओं ने अपने उसमें सोचा होगा कि हमारी शादी होगी, लेकिन दीनहीन कन्याएं, अनाथ कन्याएं, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम एक और ये अच्छा ये बगलामुखी माता की जो मूर्ति है, जो फोटो है, चित्र है, वो दी जा रही है। तो एक चीज का बराबर ध्यान रखा जाए। ट्रॉली बैग भी है। तो जो समिति के लोग हैं ये हरियाणा से आते हैं जी और फुल सेवा देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी जफरी जी, कितने वर्षों से सीताराम सभी को। हम 3 साल से लगातार आ रहे हैं, फुल सेवा कर रहे हैं। महाराज जी की फुल कृपा है। सभी सामान दिया गया है, A to Z सामान जो घरेलू उपयोग में आता है वो महाराज जी की कृपा से सभी को कन्याओं को दिया जा रहा है। कितना उत्साह रहता है इस कार्यक्रम को लेकर? क्योंकि पूरी साल जो दान पेटियों में दक्षिणा आती है, जो कथाओं के माध्यम से दक्षिणा मिलती है, उनका उपयोग होता है। तो कैसा रहता है? आप तो हरियाणा से आते हैं, जब आपको पता चला 3 साल पहले कि बागेश्वर धाम पर एक कन्या विवाह होता है, तो कैसा आपको लगा था उस टाइम पर? हमने यूट्यूब पे देखा था महाराज जी का वीडियो, तभी से हम 3 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। जोश इतना होता है, मतलब 10 दिन काम करते हैं, थकान 1% भी नहीं होती। माँ बालाजी की कृपा है और खूब एंजॉय हो रहा है। सभी साथी एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। तो एक समिति के लोगों के अलावा बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर शिष्य मंडली लगाई गई है। हजारों की संख्या में वहाँ पर शिष्य जो है वो सेवा कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे बात। आप हम कल से देख रहे हैं आपके द्वारा लगातार सामग्री लगाई जा रही है, साड़ियाँ, क्या क्या आइटम लग गए हो, क्या अभी बकाए रह गए जो लगाए जा रहे हैं? दहेज में जो सामग्री जो है कन्या को अपन देते हैं, तो उसमें जो है जो सामग्री है लगभग सभी जो है LCD, अपना श्रृंगार किट हो गई, चुलिया टपारा है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग है, गोदरेज है, गैस सिलेंडर है, कूलर है, आटा चक्की है, ट्रॉली बैग है, लगभग जो भी सामग्री दी जाती है कन्या को, गुरुदेव हमारे जो है पूरी सामग्रियाँ दे रहे हैं। तो इस कार्यक्रम, इस दिन को लेकर कितना उत्साह रहता है? क्योंकि बहुत ज्यादा, कम से कम 3 माह पहले से हम लोग तैयारियां करने लगते हैं। जब आप लोग सामान बांटते हैं, जब वो सामान चला जाता है, तो कैसा लगता है उस टाइम पर? क्योंकि जब विदा के बाद तो बिल्कुल आंखें नम हो जाती हैं। जो अपन को घर में एहसास होता है जैसे अपनी बहन की या बेटी की विदा हुई है, उसी टाइप का हम लोगों को, हमारे गुरुदेव भी जो है भावुक हो जाते हैं विदाई के समय पे जो है, और सब लोगों का मन सुबह ऑटोमेटिक मन जो है। एक कन्या की शादी में लोगों को कई वर्ष इंतजार करना, कई वर्षों की मेहनत लगती है। यहाँ तो 251 कन्याओं की शादी हो रही है। ये आटा की चक्की है जी, क्या क्या है आटा की चक्की में? जो क्या आटा की चक्की है, मोटर है, ड्रेसिंग है, अपना अलमारी है और 7 साड़ियाँ, 2 बनारसी हैं। ये आटा चक्की दी जा रही है। अभी जो लगा है पूरे 251 कन्याओं का लग गया है, कुछ अभी बकाया नहीं लग गया है, कुछ आता जा रहा है, कुछ आने के बाद लग जाएगा। जो सोने चांदी सामान है वो गुरुदेव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई साहब आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, कल लग जाएगा पूरा सामान पूरा आ जाएगा, कल लग जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ देख सकते हैं कि पूरे में जो डोम पंडाल लगाया गया है उसमें 60, 65 बाई 200, 300 का जो बताया गया है कि जो एरिया है, इसमें पूरे में सामग्री एक एक करके लगाई गई है। चाहे वो 5 बर्तन हो, चाहे वो गाय बछड़ा की वो मूर्ति हो, चाहे वो राम दरबार हो, तो सब एक एक चीज बारी बारी से क्रम से लगाई जा रही है। आप एक नजर में पूरे सामान देख सकते हैं कि जो 54 आइटम दिए, 55 आइटम दिए गए हैं, तो वो वहां पर, और इस पुरुषों के अलावा यहाँ महिलाएं भी सेवा दे रही हैं, वो भी सामान लगा रही हैं। हम उधर उनसे भी चर्चा करेंगे कि कैसे, क्या आप लोग कितने दिन से तैयारी कर रही हैं और क्या उनका
तो यहाँ पर महिलाएं भी सेवा दे रही हैं, जो आसपास की शिष्य मंडली है, कई लोग परिवार सहित यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है? शिवानी शुक्ला। किस तरह की सेवा दी जा रही है यहाँ पे? मैया रानी को चुनरी चढ़ाएंगे। सेवा दे। जो चुनरी की सेवा दे रही हैं आप? हाँ, आप कहाँ से हैं? राजस्थान सवाई राजस्थान माधोपुर। से। आप क्या सेवा दे रही हैं यहाँ पे? मैं भी चुंदड़ी और मैया की तस्वीरें रख दूँ। कितनी बच्चियों के लिए चुनरी 251। तो और भी महिलाएं अपने जो आसपास के परिवार सहित आई हैं। जी माता जी, क्या नाम है? सपना से तो कब से आप यहाँ सेवा दे रही हैं? किस तरह की सामग्री कन्याओं की लगाई जा रही है? 4-4-7 से अच्छा, 21 तारीख से। अभी कितनी सामग्री रह गई और कितनी लग गई है? अभी तो बहुत सारी सामग्री रह गई, बाकी सब लगी है करने को। और जी माता जी, जी। अभी आप हमने देखा उधर पे आप सामग्री लगा रही थी, जी। कितना उत्साह रहता है कन्याओं अरे के हम द्वारा? लोग को सालों से रहता है, इस साल कर दिया, अब अगले साल का सोच रहे हैं। हाँ, और हम 21 तारीख से है और 2 महीने से 3 महीने से यहाँ से तैयारी चल रही है और ये दहेज जमा रहे हैं और गुरुजी का बस आशीर्वाद है हमारे आप साथ अपने- और 4 साल से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। आप देख रही हैं, कोई कमी तो हम नहीं है? 2019-20 से है। कोई कमी तो नहीं, नहीं है? कहीं- जैसे आप भी एक महिला हैं तो आप देख रही हैं नहीं, कोई कमी गृहस्थी अभी में- अभी गृहस्थी के 10% से भी ज्यादा है, गृहस्थी से भी ज्यादा है। इतनी किसी के माँ बाप नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएंगे, करोड़पति भी होगा वो नहीं दे पाएगा जो गुरुजी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सामान दे रहा है वो हाँ, सही है वो पूरा? अभी सामान 20% आ गया, अभी 10% रह गया है। हाँ, तो जो शाम तक तैयार हो जाएगा। हाँ, सारा सामान हमको नाइट फुल करके तैयार करके कल देना है। गृहस्थी का सामान बहुत सारा, जो लगभग 55 आइटम की जो लिस्ट है, 54 आइटम, तो कोई कमी तो नहीं है कि कुछ रहेगा? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। क्या हंस रहा है? तो आप हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सामान लगने का क्रम, आपको हम एक लिस्ट जो हमें मिली है तो उसमें हम आपको बता दें कि लगभग 54 आइटम है, जिसमें बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, बालाजी सरकार का विग्रह, रामचरित बता रही हैं आप। मैं भी चुंदड़ी और मैया की तस्वीरें रख दूँ। कितनी बच्चियों के लिए चुनरी 251। तो और भी महिलाएं अपने जो आसपास के परिवार सहित आई हैं। जी माता जी, क्या नाम है? सपना से तो कब से आप यहाँ सेवा दे रही हैं? किस तरह की सामग्री कन्याओं की लगाई जा रही है? 4-4-7 से अच्छा, 21 तारीख से। अभी कितनी सामग्री रह गई और कितनी लग गई है? अभी तो बहुत सारी सामग्री रह गई, बाकी सब लगी है करने को। और जी माता जी, जी। अभी आप हमने देखा उधर पे आप सामग्री लगा रही थी, जी। कितना उत्साह रहता है कन्याओं अरे के हम द्वारा? लोग को सालों से रहता है, इस साल कर दिया, अब अगले साल का सोच रहे हैं। हाँ, और हम 21 तारीख से है और 2 महीने से 3 महीने से यहाँ से तैयारी चल रही है और ये दहेज जमा रहे हैं और गुरुजी का बस आशीर्वाद है हमारे आप साथ अपने- और 4 साल से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। आप देख रही हैं, कोई कमी तो हम नहीं है? 2019-20 से है। कोई कमी तो नहीं, नहीं है? कहीं- जैसे आप भी एक महिला हैं तो आप देख रही हैं नहीं, कोई कमी गृहस्थी अभी में- अभी गृहस्थी के 10% से भी ज्यादा है, गृहस्थी से भी ज्यादा है। इतनी किसी के माँ बाप नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएंगे, करोड़पति भी होगा वो नहीं दे पाएगा जो गुरुजी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सामान दे रहा है वो हाँ, सही है वो पूरा? अभी सामान 20% आ गया, अभी 10% रह गया है। हाँ, तो जो शाम तक तैयार हो जाएगा। हाँ, सारा सामान हमको नाइट फुल करके तैयार करके कल देना है। गृहस्थी का सामान बहुत सारा, जो लगभग 55 आइटम की जो लिस्ट है, 54 आइटम, तो कोई कमी तो नहीं है कि कुछ रहेगा? नहीं, कुछ नहीं रहेगा। क्या हंस रहा है? तो आप हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार सामान लगने का क्रम, आपको हम एक लिस्ट जो हमें मिली है तो उसमें हम आपको बता दें कि लगभग 54 आइटम है, जिसमें बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, बालाजी सरकार का विग्रह, रामचरित मानस, श्री बागेश्वर धाम का कैलेंडर, गाय बछड़ा, बर वधू के कपड़े और लहंगा, चुनरी, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नाक की कील, कान की कील, साड़ी सेट जिसमें 7 साड़ियां हैं, वधू के सेट, सैंडल, चांदी का सिक्का, श्रीफल, श्रृंगारदानी, चूड़ी सेट, डबल बेड सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गद्दे, डबल बेड के तकिया कवर, तकिया, कंबल और ऐसे लगभग 54 आइटम, ट्रॉली बैग, कूलर, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, वाटर हीटर, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस भी है, दीवार घड़ी है, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन सेट, प्रेशर कुकर, कलश स्टील का और टिपारा, सूफा, खिचड़ी, बेला कांसे का, आटा चक्की, मसालदानी, हाथ पाट, आर्टिफिशियल द्वार, गिफ्ट सेट भी एक दिया गया है, नेपाली जयमाला, वर वधू के लिए वधू के लिए चप्पल भी दी गई है,
कि इस तरह के लोग कुल 54 से 55 आइटम और उनके आइटम बढ़ाए भी जा सकते हैं। पिछली बार देखा गया था कुछ जो दानी आते हैं, जो लोग आते हैं, वो गुप्त रूप में सिर्फ यहाँ पर आके अपने अपने मंडप में बधुओं को जो उनको सामग्री भेंट करनी होती है, जैसे कोई सोने की देता है, कोई दक्षिणा देता है, तो वो अलग सामग्री रहती है। जो धाम के द्वारा दिए जा रहे हैं लगभग 55 आइटम है और वो पंडाल पूरे एक प्रदर्शनी की तरह सजाया गया है। इस तरीके की कोई मेला या कोई सेल लगती है, जब देखने को इस तरीके का नजारा मिलता है, वहाँ सेल में जाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया किसी दुकानदार के द्वारा कवर किया जाता है। लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कन्याओं के लिए यह एक जो यहाँ पर एक टेंट के नीचे, जर्मन डोम के नीचे सजावट की है और उनको बारी बारी से यहीं पे उनके जो ससुराल वाले आएंगे, उनके कार्ड रहेगा, उसके माध्यम से उनके जो उपहार है, उनकी सामग्री वितरित की जाएगी, जिसके लिए लगभग 100 से 200 जो सेवादार है, शिष्य मंडली को एक काम दिया गया है, वो बारी बारी से लगाएंगे। उनके वितरण तक का उनका कार्य रहता है, जब तक पूरा सामान उनके वाहन पर लोड ना हो जाए, वो वाहन अपने घर तक के लिए रवाना ना हो जाए। तो हम आपको बागेश्वर धाम पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से कौन अतिथि कब आएगा, कहाँ क्या सामग्री है, कौन सा आयोजन कब हो रहा है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।